हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं हूँ तुम्हारी काव्या मैडम। आज के पाठ का नाम है मौसी। कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ 5, भाग 2। बच्चों, पाठ का नाम है मौसी। बच्चों, माता की बहन को मौसी कहते हैं, है ना? और पिता की बहन को बुआ। ठीक है? माता की बहन को मौसी। तो पाठ का नाम क्या है? मौसी। इस पाठ के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। तो पाठ शुरू करते हैं। ये एक कहानी है। बच्चों, उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। ठीक है? मौसी मौसी कहकर पुकारते थे। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। ठीक है? तो मौसी किसे कहते हैं? माँ की बहन। बच्चों, प्रतिदिन दोपहर होते ही मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। दोपहर मतलब मध्याह्न। ठीक है? प्रतिदिन मध्याह्न दोपहर होते ही कहाँ पहुंचती थी? स्कूल के फाटक पर। फाटक मतलब मुख्य द्वार। ठीक है? गेट के पास। स्कूल के फाटक पर दोपहर होते ही मौसी पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते थे। ठीक है? कंधा मतलब भुजा, शोल्डर। मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता, बैग डाल देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। ठीक है? और दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती। तले मतलब नीचे, पेड़ के नीचे। ठीक है? नीम के पेड़ के नीचे जा पहुंचती थी, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। ठीक है बच्चों? बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, जोक्स, चुटकुले सुनाती थी। ठीक है? ये सब सुनाना मौसी को बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। ठीक है? मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। ठीक है? एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। और शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। ठीक है? कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था, अधूरा अधूरा, खाली खाली लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। कहाँ है मौसी? तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी? 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। ऐसी आवाज सुनाई दी। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी दिखाई दी। रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। एक ने पूछा, मौसी तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो?
तब मौसी कहती है, यहाँ से जा रही हूँ बेटा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई, वे दुखी हुई। वह, तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। तब मौसी कहती है, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। तब बच्चे कहते हैं, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। सब ने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे मौसी से बहुत प्यार करते थे और मौसी भी। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए और कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहरा जाए। ठीक है, कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। ठीक है बच्चों, कोठरी मतलब छोटा कमरा। हेडमास्टर जी ने मौसी को स्कूल में काम दिया और एक कोठरी भी दे दी। ठीक है, और मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती। कभी कभी लाठी फेंकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली जाती और चैन की सांस लेती। तो बच्चों, इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। बच्चों, समझ में आया ना? इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है ना? और इस कहानी से परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है ना बच्चों? समझ में आ गया ना? तो ठीक है, अभी प्रश्न। मौसी, ठीक है, माँ के जैसी प्यारी कौन थी? दूसरा प्रश्न, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? चौथा प्रश्न, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? और लड़के भागकर क्या उठा ले आए? ठीक है बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक नोटबुक में लिख कर रखो और ध्यान से पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो। धन्यवाद बच्चों।